यो फ्लोइब, तुमको तो पता ही होगा क्यों इताची ने आकास्की को ज्वाइन किया, बट क्या तुमको पता है आकास्की का अदर मेंबर क्यों आकास्की को ज्वाइन किया? फॉर एग्जाम्पल देदरा ने क्यों आकास्की को ज्वाइन किया, और या किसामे ने क्यों आकास्की को ज्वाइन किया? क्या इन लोगों का गोल पेन से मिलता था इसलिए वो लोग आकास्की को ज्वाइन किया? और या हर एक आकास्की मेंबर का अलग अलग रीजन है आकास्की को ज्वाइन करने के पीछे? एंड इस वीडियो में मैं ऑल आकास्की मेंबर का आकास्की को ज्वाइन करने का पीछे का रीजन क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, और एक ऐसा आकास्की मेंबर के बारे में बोलूंगा जिसने तो आकास्की को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, बट वो आकास्की का मोस्ट पावरफुल मेंबर है जिसको आकास्की का सारे मेंबर एक साथ मिलके भी डिफीट नहीं कर पाएगा। मेन टॉपिक के ऊपर जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। वीडियो में वो ये आकास्की मेंबर्स को इंक्लूड करने वाला हूँ जिन लोगों की वजह से आकास्की को जाना जाता है, और ये आकास्की का वही मेंबर जो कि नारुतो का स्टोरी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि जब यही ने फर्स्ट आकास्की को स्टार्ट किया तब आकास्की में बहुत सारे मेंबर्स थे जो कि नारुतो के स्टोरी प्रोग्रेस में इतना इम्पैक्ट नहीं डाला। और बक ना करके लेट्स रंबल। फर्स्ट चलो नारुतो का लावर से शुरू करते हैं। रुक, हिनाता ने कब आकास्की को ज्वाइन किया? अबे मैं हिनाता के बात नहीं, रुक मेरे को गैस करने दे। तू सॉस्के का बात कर रहा है? प्यारी समझ गई। सॉस्के का आकास्की को ज्वाइन करने का पीछे का रीजन था उसका कोनोहा के अगेंस्ट रिवेंज। रुको, तुम बोल सकते हो सॉस्के ने तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में बोला वो कोनोहा का होकागे बनना चाहता है, तो कोनोहा के अगेंस्ट रिवेंज वाला बात कहाँ से आया? तू झूठ बोल रहा है। रिवेंज वाला बात तुम दिमाग में रखना, मैं प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सॉस्के इताची को मारने के बाद उसको आकास्की का मेंबर तोबी ने अप्रोच किया जिसको इताची का सीक्रेट के बारे में पता था, एंड तोबी ने सॉस्के को कन्विंस कर लिया कोनोहा ही उसकी फैमिली एंड उचिया मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इताची एक हीरो है जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर तुमको उचिया मैसेकर का पीछे का ट्रू रीजन को जानना है तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट करो। आफ्टर सॉस्के तोबी के बाद से कन्विंस होके आकास्की को ज्वाइन कर ले इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग कोनोहा, क्योंकि आकास्की के पास वो पावर एंड रिसोर्सेस था जिससे वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट सॉस्के का टीम टाका, जिन लोगों को तो कोई आकास्की में रिक्रूट नहीं किया, बट क्योंकि वो लोग सॉस्के को फॉलो करता था एंड सॉस्के को 8 टेल्स को कैप्चर करने का मिशन मिला था, जिस वजह से वो लोग भी आकास्की का क्लोक को ऑयर किया था। और इन लोगों का आकास्की को ज्वाइन करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है एक्सेप्ट वो लोग सॉस्के को फॉलो करता था, जिस वजह से तुम बोल सकते हो वो लोग सॉस्के की वजह से आकास्की को ज्वाइन किया। एंड टीम टाका का मेंबर कौन कौन है वो तो तुमको पता ही है। नेक्स्ट तोबी AKA ओबितो एंड जेत्सु, जिन लोगों का आकास्की को ज्वाइन करने का पीछे का रीजन पहले नजर में तो सेम लगता है, बट जेत्सु का मेन मोटिव तोबी से बहुत डिफरेंट था। जेत्सु के बारे में बात करने से पहले ओबितो के बारे में बात कर लेते हैं। ओबितो ने आकास्की को ज्वाइन किया मादारा का प्लान आई ऑफ द मून को अंजाम देने के लिए, जिसमें ओबितो का फर्स्ट गोल था नागाटो AKA पेन के द्वारा मादारा को रिवाइव करने का, जिसमें ओबितो ने लगभग सक्सेसफुल हो गया था। एंड जेत्सु आकास्की को ज्वाइन किया इस मिशन में ओबितो को हेल्प करने के लिए, जिसके द्वारा जेत्सु ने ओबितो एंड मादारा के साथ साथ हम लोग नारुतो फैंस को भी कन्विंस कर लिया था। बट जेत्सु ने जब मादारा को बीट्रे किया तब सब लोगों को जेत्सु का ट्रू गोल के बारे में पता चला, जो कि है कागुया ओत्सुकी को अपने सील से रिलीज करना। नेक्स्ट आकास्की का एक फॉरगॉटन मेंबर जुजो वीवा, जिसने आकास्की को क्यों ज्वाइन किया उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बोला पूरे सीरीज के दौरान, बट हम लोग एक गैस लगा सकते हैं जो कि 99% करेक्ट होने का चांस रखता है। वो अपने विलेज से बचने के लिए आकास्की को ज्वाइन किया। लेट मी एक्सप्लेन। जोजो वीवा हिडन मिस्ट विलेज का 7 स्वॉर्ड्समैन का एक मेंबर है, जो कि हिडन मिस्ट विलेज का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, बट वो लोग माइट डाई जो कि माइट गाई का फादर है उसके अगेंस्ट फाइट में 4 स्वॉर्ड्समैन का काम खत्म हो गया एंड 3 स्वॉर्ड्समैन इस फाइट को सर्वाइव किया। एंड इन सर्वाइवर के बीच जोजो वीवा भी था जो कि अपने विलेज से भागने का प्लान कर रहा था, एंड वो इस अपॉर्चुनिटी को देख के अपने विलेज से भाग गया एंड एक रोग निंजा बन गया। एंड उस समय नागाटो भी अपने आकास्की को फॉर्म कर रहा था, एंड उसने सुना होगा हिडन मिस्ट विलेज का एक इलेट शिनोबी रोग चला गया। सो नागाटो ने जीजो वीवा को अप्रोच किया आकास्की को ज्वाइन करने के लिए, एंड जूजो वीवा ने आकास्की को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसको भी तो एक प्लेस चाहिए था जहाँ पर वो रह सकता है एंड उसका विलेज उसको पीछे नहीं आएगा।
नेक्स्ट गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा, जिसने आकास्की को ज्वाइन किया कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तो तुमको पता ही होगा, बट मेरे को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने दो। इताची अपने क्लैन को मैसेकर करने के बाद वो थर्ड होकागे हिरुzen सारुटोबी के साथ अपना मोटिव को शेयर किया। वो अपना विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड उस समय आकास्की का पावर भी ग्रो हो रहा था एंड वो विलेज के लिए एक थ्रेट बन गया था, जिस वजह से इताची ने आकास्की को ज्वाइन किया क्योंकि वो आकास्की में रहकर बहुत अच्छे से अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पपेट मास्टर सोसोरी, जिसका तो कोई मोटिव नहीं था आकास्की को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जब कोनान ने उसको अप्रोच किया आकास्की को ज्वाइन करने के लिए वो मना कर दिया, जिस वजह से कोनान ने उसको एक फाइट में चैलेंज किया एंड वो कोनान के खिलाफ हार गया और वो कोनान का इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो आकास्की में रह के और भी पावरफुल बन सकता है एंड अपने पपेट्स को और भी इनहांस कर सकता है। और मैं अभी जो सोसोरी का आकास्की को ज्वाइन करने का पीछे का मोटिव के बारे में बोला वो किसी भी मांगा या एनिमे में मेंशन नहीं किया, बट नारुतो का एक गेम में ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है और मेरे को लगता है ये सब कुछ सच भी हो सकता है क्योंकि सोसोरी पावर के पीछे भूखा था एंड इमॉर्टल बनना चाहता था एंड उसका एक गोल को अचीव करने के लिए आकास्की उसका हेल्प कर सकता था। नेक्स्ट नागराज ओरोचिमारू, जिसने आकास्की को ज्वाइन किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि था हर एक जुत्सु को सीखना एंड अल्टीमेटली इमॉर्टल बनना। और वो इस पर्पस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में जिंचुरी की यूज करना चाहता था और जब ओरोचिमारू आकास्की को ज्वाइन किया था तब आकास्की जिंचुरी को ही कैप्चर कर रहा था। नेक्स्ट बाउंटी हंटर काकाजू, जिसने आकास्की को एक ही रीजन के वजह से ज्वाइन किया। काकाजू एक बाउंटी हंटर था एंड वो पैसों के लिए लोगों को हंट करता था और जब आकास्की ने उसको अप्रोच किया तब उसने देखा आकास्की उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर रह के वो अपने बाउंटीज को आराम से हंट कर पाता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेजेस आकास्की के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। सो काकाजू ने आकास्की को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट काकाजू का पार्टनर हिडान, जिसने आकास्की को ज्वाइन किया सिर्फ लोगों का बलि चढ़ाने के लिए क्योंकि हिडान जाशिन गॉड का फॉलोअर था एंड वो अपने गॉड के लिए लोगों का बलि चढ़ाता था। बट रुको, जाशिन कैसा गॉड है उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हाउएवर अगर तुम जाशिन गॉड के बारे में एक एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कॉमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके एक वीडियो बना दूंगा। हिडान आकास्की में रह के बहुत सारे लोगों का बलि चढ़ा सकता था, जिस वजह से वो आकास्की को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट किसामे होशिगाकी, जो कि झूठ से बहुत नफरत करता था एंड जब ओबितो जो कि मादारा बना हुआ था किसामे को अप्रोच किया एंड प्रॉमिस किया वो उसको एक वर्ल्ड देगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ होगा एंड किसामे मादारा ओबितो का इस बात से कन्विंस हो गया एंड आकास्की को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट देदरा, जो कि आकास्की का एक मेंबर का हाथों डिफीट होने के बाद आकास्की को ज्वाइन कर लिया क्योंकि देदरा को आकास्की ने अप्रोच किया एंड बोला अगर वो इताची को डिफीट कर पाया तो उसको आकास्की को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, बट अगर वो इताची से हार गया तो उसको आकास्की को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली देदरा इताची से हार गया एंड आकास्की को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट कोनान, जो कि आकास्की का एक फाउंडिंग मेंबर है और कोनान आकास्की को 2 रीजंस के वजह से ज्वाइन किया। फर्स्ट, वो वर्ल्ड से इविल को खत्म करना चाहता था एंड सेकंड, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहना एंड उसका गोल को अचीव करने में उसको हेल्प करना क्योंकि कोनान का कोई फैमिली नहीं है एंड वो इयाइको एंड नागातो के साथ बचपन से रह रहा था, जिस वजह से कोनान इन दोनों को अपना फैमिली मानता था। बट हांजो ने इयाइको को मार दिया, जिस वजह से कोनान चाहता था एटलीस्ट वो नागातो के साथ रह के उसका गोल को अचीव करने में उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट नागातो AKA पेन, जिसका गोल भी कोनान जैसा ही था आकास्की को क्रिएट करने का पीछे का पूरी दुनिया में वॉर को खत्म करके पीस लाने का, बट वो अपने बेस्ट फ्रेंड इयाइको को खोने के बाद एक इविल बन गए इन ऑर्डर टू फाइट इविल वॉर से वॉर को खत्म करने का, जिस वजह से नागातो ने नए मेंबर को रिक्रूट किया एंड इविल आकास्की को क्रिएट किया। नेक्स्ट इयाइको, जो कि आकास्की को फॉर्म किया था अपने विलेज को वॉर से सेव करने के लिए एंड हो सके तो पूरा वर्ल्ड से वॉर को खत्म करने के लिए, जिस वजह से आकास्की पहले एक गुड ऑर्गेनाइजेशन था, बट इयाइको का डेथ के बाद सब कुछ बदल गया। आकास्की का मोस्ट पावरफुल मेंबर जो कि है गोस्ट ऑफ उचिया मादारा उचिया, जो तो ऑफिशियली एक आकास्की का मेंबर नहीं है, बट 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादारा उचिया टेक्निकली आकास्की का ही मेंबर था। लेट मी एक्सप्लेन। मादारा को नागराज जूनियर ने रीइंटरनेट किया था, जो कि आकास्की के साइड से फाइट कर रहा था एंड मादारा भी आकास्की के साइड से ही फाइट कर रहा था। सो टेक्निकली देखा जाए तो मादारा भी आकास्की का एक मेंबर हुआ ना। होमीज, आज के लिए इतना ही था एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
रुको रुको, अगर तुम ऑल टेल बीस्ट का पावर के बारे में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसमें मैंने डिटेल में सारे टेल बीस्ट का पावर को एक्सप्लेन किया। सो तुम्हारे साथ उस वीडियो में ही बात होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।